तो हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीखते आए हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये? कई बार हम जब बहुत इस तरह की कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं तो कई बार ज़रूरी रहता है कि हमें प्रोत्साहित करने वाले हम संदेशों को सुने। वो ज़रूर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने ऐसा किया भी है। परंतु परमेश्वर के वचन की सच्चाई या सिद्धांत जो हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो हमारे लिए एक नींव के समान है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी स्मरण दिलाया था कि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन रूपी सच्चाई के ऊपर बना रहना चाहिए। और लाइफ शुड बी ग्राउंडेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के नींव के ऊपर यदि हमारा जीवन नहीं बना हुआ है तो क्या होगा मालूम? जब इस तरह की कठिन परिस्थितियां आएंगी तो हम बहुत जल्दी भटक सकते हैं, विश्वास से भटक सकते हैं और परमेश्वर के ऊपर संदेह करने लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ट्राइंग एक सिचुएशन है, बहुत ही एक परीक्षा की घड़ी है, बहुत ही एक कठिन समय है। ऐसे समय में बहुत ही ज़रूरी है कि हमने जिस पर भरोसा किया है, जिस पर विश्वास किया है, हम उन्हें अच्छी तरह से जानें, उनको समझें और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में क्या बताता है, उसे हम अच्छी तरह से जान लें। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा है, विश्वास है और प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी जो भक्ति है, इसमें निश्चित रूप से वो प्रभाव डालेगा। तो हमने जो जिन बातों को देखा उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है। ऐसा कोई समय नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व नहीं था। उसके विषय में हमने विस्तार से देखा। उसके पश्चात हमने प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के बारे में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया, उसका उद्देश्य क्या था और उसमें उसकी विशेषताओं को हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को या उनके ह्यूमैनिटी को हमने देखा, उनके ईश्वरत्व के बारे में हमने देखा और उसके बाद हम आज उसके आगे की कुछ सच्चाइयों को और देखेंगे। तो हमने पिछली बार जो देखा था प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में, हमने देखा उनके लिए प्रयुक्त ऐसे नाम जिनके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि वो परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, पवित्र जन, सबका प्रभु, महिमा का प्रभु, अद्भुत, युक्ति करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे साथ, हमारा महान परमेश्वर, परमेश्वर जो सदा धन्य है, प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु इत्यादि बहुत सारे नामों को हमने देखा। ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त किए गए हैं और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे वास्तव में परमेश्वर है। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर्फ नामों का प्रयोग नहीं किया गया, उनके जीवन में हम देख सकते हैं, उनके गुणों के द्वारा हम उनके परमेश्वरत्व या उनके ईश्वरत्व को प्रमाणित होते हुए देख सकते हैं। तो इन भागों को हम जरा जल्दी जल्दी देखेंगे। निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और उसका 18वां पद। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। जिसे मिल जाए कृपया जल्दी पढ़ लें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर सर्वाधिकारी या सर्वशक्तिमान होकर यहाँ पर प्रमाणित किया गया। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि वे कौन हैं? वे सर्वाधिकारी हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी पर उनको सारा अधिकार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी है। अब इसके मायने क्या हैं? आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम जिस तरह की परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, इसमें हम क्या अपने जीवन में इससे क्या सांत्वना पा सकते हैं? हम इस बात को याद रखें कि सारी बातें उनके नियंत्रण में हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर है। कई बार हमें ऐसा लग सकता है ना, बहुत मानुषिक रूप से, कि हमें समय पर इलाज नहीं मिला या हमारे प्रियजनों को समय पर इलाज नहीं मिला और हो सकता है हम
उसके लिए अलग अलग लोगों को दोष दें। हो सकता है किसी अस्पताल के डॉक्टरों को दोष दें, या फिर हम सरकार को दोष दें। इस तरह से अनेक चीज़ें हम कर सकते हैं। परंतु जहाँ तक विश्वासियों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वासियों का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए मृत्यु एक एक्सीडेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमारे जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। बिना उनकी अनुमति के हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। ये बड़ी सांत्वना हमें देती है ना। तो इसलिए हम अविश्वासियों के समान इसलिए प्रत्युत्तर नहीं देते। हम पिछले दिनों सुन रहे थे, भाई बहन जी बता रहे थे, उनके अस्पताल में एक व्यक्ति, 32 वर्ष का एक व्यक्ति भर्ती था, कोविड से पीड़ित था, करीब 1 महीने से ज़्यादा आईसीयू में था। और उसके बाद बता दिया गया उसके परिवार वालों को कि आज शायद उसकी मृत्यु हो सकती है, स्थिति बहुत ख़राब है। उसकी पत्नी है, ये 2 महीने का एक बच्चा है, और उसकी पत्नी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और उसने जो है उसी अस्पताल में जो है छलांग लगा ली, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु हो गई। हम जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का नियंत्रण है, वे अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अपने आप को उस परिस्थिति में जो है बिल्कुल निस्सहाय महसूस करते हैं, हताश महसूस करते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 48 पढ़ें। यूहन्ना 1 का 48। कृपया जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि हमारा समय व्यर्थ में। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता, फिलिप्पुस उसके लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कुछ कहा कि तू ऐसा है। फिलिप्पुस क्या नतनएल कहता है कि तू मुझे कब से जानता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि तू वहां गया था, तू ये कर रहा था, उस पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल के लिए बहुत ही एक अजीब बात थी कि ये व्यक्ति मेरे जीवन की इतनी सारी चीजों से कैसे वाकिफ है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। वो हमारे जीवन के बारे में हर छोटे से बड़े सारे विवरणों को, डिटेल्स को जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो उनके नजरों के सामने हो रहा है, उनकी नजरों से छिपा हुआ नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। भजन 139 में भजनकर्ता कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना जानता है, जब मैं लेटता हूं तो तू जानता है, मेरे मुंह में एक शब्द आए उससे पहले तू जानता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरे मन के विचारों को तू जानता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुझसे छिपी हुई है। हमारा ये जो प्रभु यीशु मसीह है जिस पर हमने विश्वास किया है, वो सर्वज्ञानी सर्वज्ञ परमेश्वर है। ही नोज एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है। वो हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। इस संसार में कई बार मनुष्य जो हमारे जो साथ में है, हमारे घर वाले हों या हमारे प्रियजन हों, हमारी कलीसिया के भाई बहन हों, हमारे समाज के लोग हों, एक हद तक ही मनुष्य हमें जानते हैं या हमारी परिस्थितियों को जानते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ जानता है। He knows everything। और ये बहुत बड़ी एक शांति देती है, ये सांत्वना देने वाला एक विचार है कि हमारा प्रभु सब कुछ जानता है। वो जानता है आप किस कठिनाई में से होकर अभी गुजर रहे हैं। वो आपके आंसुओं को देखता है, वो उन आंसुओं को जो आप सबसे अलग होकर अकेले में, कई बार आपकी आंखों से जो आंसू आते हैं, आपके अकेलेपन को, आपके दुख को, आपके हृदय के बोझ को, आपके जीवन की हर परिस्थिति से वो पूर्ण रूप से वाकिफ है। वो सब कुछ जानता है।
और यदि हम उसके प्रति विद्रोह में पाप के साथ समझौते का जीवन जीते तो वो उसे भी जानता है और वो नहीं चाहता है कि हम उसमें बने रहें। वो चाहता है कि हम मन फिराएं, प्रभु के पास लौटें। यदि हम दुख में हैं तो वो हमारे उन दुखों को जानता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करने के लिए सक्षम है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1:4 में कि वो जीवन है, उसके लिए ये गुण प्रयोग किया गया है कि वो जीवन। पढ़ें उसे, यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी करके लिखा है। उसमें जीवन था, इसमें कौन सी खास बात है? हम कई बार सोच सकते हैं कि हम सब में भी तो जीवन है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह में जीवन था कहकर बोलने में कौन सी खास बात है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब के अंदर जो जीवन है वो हमें दिया गया है। ये जीवन परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाता है। हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसका रूप गढ़ा और उसके बाद फिर उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। तो ये जो जीवन दिया जाता है वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो जीवन का स्रोत है, वही है जो जीवन प्रदान करता है, वो है जो जीवन को संरक्षित करता है या सस्टेन करता है, हमारे जीवन को बनाए रखने वाला वो है। यूहन्ना कहता है कि उसमें जीवन था। तो हमारा ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन है करके लिखा है। ये उसके ईश्वरीय गुण में से एक है कि वो जीवन है, उसके परमेश्वर होने का प्रमाण है। और ये जो जीवन है, जो जीवन का दाता है, जो जीवन का देने वाला है, उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, उंडेल दिया कलवरी के क्रूस पर, और उसने अपना ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर डाला है। आज वो अपना ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर जीता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द है सत्य। यूहन्ना 14:6 हम सबके लिए परिचित है, पढ़ लें। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा। परमेश्वर सत्य है करके परमेश्वर का वचन बताता है। मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से सत्य से भटकाव, झूठ दिखाई पड़ता है, परंतु परमेश्वर के अंदर झूठ का एक अंश भी नहीं है, वो सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया गया कि वो सत्य है। तो प्रभु यीशु मसीह सत्य है। ये जो नाम उनके लिए प्रयोग किया गया है, उनके ईश्वरीय गुण को प्रकट करता है, इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर है, वो सत्य है। फिर एक दो और बातों को हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां पद, Hebrews 13:8, पढ़ लें उसे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हम सब बदलते हैं, हम सब के अंदर परिवर्तन आता है। हम एक समय पर आकार में छोटे थे और हमारी बुद्धि जो है वो कम थी, मतलब कम विकसित थी। धीरे धीरे करके हमारे बुद्धि में भी विकास होता है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं। हमारे शरीर जो है विकसित होता है, हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। बचपन से जवानी का समय आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रौढ़ अवस्था आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, और उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा शरीर बदलता है, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है ना। हमारे अंदर हमेशा परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, वो हमेशा एक समान है। परमेश्वर के स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, परमेश्वर के प्रकृति में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, परमेश्वर की सामर्थ्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है।
परमेश्वर की पवित्रता में, उसके चरित्र में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के लिए यही बात परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये परमेश्वर, उनके परमेश्वर होने का प्रमाण है और हमें बड़ी दिलासा देता है कि हमारा प्रभु एक समान है। इसलिए उसने जो कुछ कहा है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वास योग्य है। फिर मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसका 20वां पद, मैथ्यू 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। धन्यवाद। जहां भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 2 से अधिक इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो होते हैं करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आज हम जब प्रभु के नाम से अलग अलग स्थानों पर एकत्रित होते हैं तो क्या होता है? प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। इस तरह से विश्व भर में जहां कहीं भी प्रभु के नाम से विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठे होते हैं, उन सारे स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। ये कैसे हो सकता है? ये क्या मनुष्य के लिए संभव है क्या? नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए संभव। वो हर जगह सर्व उपस्थित है, सार्वभौमिक है। ये उनके परमेश्वर होने का प्रमाण है। कितनी दिलासा देता है, कितनी सांत्वना देती है ये बात, है ना? कई बार हमारे प्रियजन, हमारी बड़ी इच्छा होती है हमारे दुख के समय, हमारी तकलीफ के समय में हमारे प्रियजन हमारे पास हो। जब नहीं होते तो कई बार हमें दुख होता है। और यदि प्रभु यीशु मसीह अगर सर्व उपस्थित नहीं है तो एक स्थान पर कोई तकलीफ में तो उनके पास जाएंगे, उस समय पर वो दूसरों के पास नहीं जा सकते थे, ऐसा अगर होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने हर विश्वासी के अंदर वास करते हैं। विश्वासी लोग जब इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति प्रभु के लोगों के साथ हमेशा है। कितनी ही दिलासा इस बात से हमें मिलती है। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये सब जो गुण हैं ये प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने का प्रमाण देते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम हमने देखे, प्रभु यीशु मसीह के गुण देखे। अब हम देखें प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि वे परमेश्वर हैं। हम कुछ भागों को निकालेंगे। सबसे पहले इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 10वां पद, फिर यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 3रा पद, और उसके बाद कुलुसियों 1:16। कोई ये इन सबको एक एक करके पढ़ लें। कोई 3 लोग पढ़ें ताकि जो है एक के बाद एक पढ़ सकें। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। धन्यवाद। स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। किसके बारे में बताया गया है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ठीक है, अब यूहन्ना 1:3 पढ़ लें। जल्दी सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब कुलुसियों 1:16 को पढ़ लें। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। धन्यवाद। तो हमने इब्रानियों में देखा पिता परमेश्वर पुत्र को संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे हैं ना। यदि आप उसके 5वें पद से हम पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं कि तू मेरा पुत्र है ना। और उसके बाद फिर आगे कहता है उसके 8वें पद में पुत्र के बारे में वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन हमेशा का सिंहासन है ना। और उसके बाद फिर हम उस भाग को पढ़ रहे थे जिसमें 10वें पद में हम पढ़ते हैं कि तूने सारी सृष्टि के स्वर्ग की नींव तूने डाली है, तेरे स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। तो
प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर सृष्टिकर्ता के रूप में बताया गया है, जिसने सृष्टि को रचा है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर होने का प्रमाण। फिर उसके बाद फिर इब्रानियों 1 के 3 पद में, कुलुसियों 1 के 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी वस्तुओं को, सृष्टि को, सारे मनुष्यों को और इस जीवन को, सबको संरक्षण देने वाले या उन्हें संभालने वाले, सस्टेन करने वाले परमेश्वर हैं। पढ़ लें उसे भी, इब्रानियों 1 का 3 और कुलुसियों 1 का 17। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। धन्यवाद। अब कुलुसियों 1 का 17 भी पढ़ लें। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और वह सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? सब वस्तुएं मतलब सारी सृष्टि, जो कुछ सौर मंडल जो बनाया गया, ये हमारी जो पृथ्वी है, ये बहुत छोटी सी एक छोटा है बहुत, और पूरा जो सौर मंडल है जो बनाया गया है, सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, उसमें इतने सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और उन सब को परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा उनकी अपने अपने कक्षाओं में स्थिर रखता है। वे बहुत तीव्र गति से अपने अपने कक्षाओं में घूमते हैं, रेवोल्यूशन होता है उनका। उनको सबको अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर रखने वाला कौन है? यहाँ इन पदों के आधार पर हम समझते हैं कि इट इज द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह है जो संभालते हैं, जो अपने चीजों को, अपनी वस्तुओं को स्थिर रखते हैं। वो जीवन को संभालते हैं, हमें संभालते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में उसके 5 से लेकर 10वें पद में हम पढ़ते हैं। उसमें अभी समय नहीं हमारे पास उसे निकालने का। वहां पर हम देखते हैं कि 4 लोग मिलकर एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति को लेकर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के मारे हुए उस रोगी को इस तरह से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के अलावा और किसको पाप क्षमा करने का अधिकार है? क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हर पाप अंततः किसके विरोध में किया गया है? परमेश्वर के विरोध में किया गया है। सही और गलत क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, इसको निर्धारित करने वाला कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसलिए हम जब भी कोई पाप करते हैं, वो तो अंततः अल्टीमेटली वो परमेश्वर के विरोध किया गया पाप है। और इसलिए पापों की क्षमा सिर्फ परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए इस तरह से कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार। प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देते हैं और उसके द्वारा उन्होंने अपने परमेश्वर होने का प्रमाण दिया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को, जो मर गए थे, मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जीवित कर दिया। हम सुसमाचार की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में, याईर के पुत्री के बारे में, विधवा के बेटे के बारे में। इस तरह से अलग अलग स्थानों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको फिर से जीवित कर दिया, है ना। मर गए थे। और लाजर के बारे में ऐसा लिखा है कि बाकी सब स्थानों पर हम देखते हैं कि उस मृत व्यक्ति का शरीर वहां पर था, परंतु जहां तक लाजर की बात है, हम पढ़ते हैं कि लाजर की मृत्यु हुए 4 दिन बीत गए, उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन बीत गए। और उसकी बहन कहती, प्रभु अब तो उस कब्र में से दुर्गंध आती है। ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसके कब्र के सामने जाकर कहा, हे लाजर बाहर निकला। और 4 दिनों से जो मरा हुआ और जिसका शरीर सड़ गया था, वो लाजर फिर से जीवित होकर वापस आ गया। इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह को
मृतकों को जिलाने का अधिकार और सामर्थ्य है, और वो सिर्फ परमेश्वर को है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इस गुण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो वास्तव में परमेश्वर है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 39वें पद में और 44वें पद में इस तरह से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊं, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इस तरह के पदों को हम देख सकते हैं। तो ये आने वाले उस समय की ओर इशारा करता है जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। तो ये हमारी धन्य आशा है कि हमारे जो प्रियजन प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिनकी मृत्यु हो गई, कितने सारे हमारे प्रियजन इन दिनों में मर गए हैं। वे सब सो रहे हैं, है ना। सो रहे हैं किस लिहाज से हम कह सकते हैं, क्योंकि वे उनका जो शरीर है वो दफना दिया गया है और वे प्रभु के पास हैं, परंतु उनकी देह जो है वो वहाँ पर मानो एक स्लीपिंग अवस्था में जो है वो वहाँ पर, वो कुछ समय के बाद देह जो है वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे बड़ी ललकार के शब्द के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। फिर अगर कोई बचे हुए हैं तो वे सब के साथ सब रूपांतरित हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, ये उनको उनके परमेश्वर होने का प्रमाण हमें देता है। फिर फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसके 21वें पद में हम पढ़ते हैं, उस भाग को यहाँ पर लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे दीनहीन शरीरों को उसकी महिमा के देह के अनुरूप नया बना देगा, अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा करके फिलिपियों 3:21 में हम पढ़ते हैं। हमारे शरीरों का रूपांतरण प्रभु यीशु मसीह कर देंगे। किसी मनुष्य के पास ये सामर्थ्य नहीं है, ना अधिकार है कि वो हमारे शरीरों को रूपांतरित कर दे। हमारा ये शरीर आज बीमारियों से ग्रस्त है। कितने सारे लोग इस बीमारी के चपेट में आकर चले गए, धनवान हो या गरीब हो, बड़े ताकतवर हो या बिल्कुल साधारण लोग हों। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने पास बुला लेना चाहता है, हम भजन 90 में पढ़ते हैं, वो मनुष्यों को मिट्टी में लौटा ले आता, कहता है कि हे मनुष्य के पुत्रों लौट आओ। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को मृत्यु की आज्ञा उसके लिए दे देता है, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर है जो हमारे इस दीनहीन शरीर को, जो हमारे इस नाशवान शरीर को, जो हमारे इस पाप से ग्रस्त शरीर को, बीमारी के से ग्रस्त शरीर को अपनी देह के अनुकूल बना सकता है, अपनी देह के अनुसार नया बना सकता है, महिमा का देह दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह वो कार्य करने वाला है। फिर न्याय करने वाले व्यक्ति के रूप में, न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी पढ़ सकते हैं इन दोनों भागों को, 2 तीमुथियुस 4:1, यूहन्ना 5:22, दोनों जरा जल्दी पढ़ लें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। धन्यवाद। जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश हैं, वो न्याय करने वाले हैं। परमेश्वर ने न्याय करने का, पिता ने न्याय करने का अधिकार पुत्र को दे दिया करके हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 5:22 को पढ़ लें। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर न्याय करने वाले व्यक्ति के रूप में बताया गया, न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह न्यायी है, परमेश्वर है। और ये हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन को हमें कितने ही सावधानी के साथ जीने की जरूरत है। हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिनका वास्तव में नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है।
तो हमारे ऊपर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा हमारे ऊपर से हटा दी है, परंतु एक समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों का न्याय करने जा रहे हैं। वो किस तरह का न्याय होगा? उस न्याय के परिणाम स्वरूप हमें नरक में नहीं डाला जाएगा, परंतु हमारे जीवन का आकलन किया जाने वाला है। मसीह के न्यायासन के सामने हमें एक दिन खड़ा होना होगा और हम सबको एक एक करके खड़ा होना होगा, और उस समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आकलन करेंगे। हमने किस तरह से अपने जीवन को जिया है, हमारा जीवन कितना फलवंत रहा है, और उसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिफल देने वाले हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमें अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं। फिर अंतिम बात, अनंत जीवन का दाता। इस भाग को भी पढ़ लें, यूहन्ना 10 का 28 और 17 का 2। जल्दी पढ़ लें, यूहन्ना 10 का 28 और 17 का 2। कोई उसे मुझसे छिपाता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का दाता है। वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं अपने जीवन को देता हूं और वापस ले सकता हूं। और प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय में मुझे ऐसा लगता है कि रेफरेंस गलत हो गया, अपनी भेड़ों के बारे में बताते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। जरा देखें वो रेफरेंस कौन सा है, वर्स कौन सा है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वो कौन सा वर्स था? ये 10 का 28। ठीक है, ओके, यूहन्ना। ओके। तो मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यूहन्ना 17 का 2 भी पढ़ लें। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। अनंत जीवन दे। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का दाता है और ये उनके परमेश्वर होने का प्रमाण देता। तो हमने 3 चीजें देखी आज। इसके पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त नाम जिनके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि वे परमेश्वर हैं, उनके गुणों के द्वारा प्रमाणित होता है, उनके कार्यों के द्वारा ये प्रमाणित होता है। आगे हम देखें प्रभु यीशु मसीह के प्रति आराधना के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि वे परमेश्वर हैं। स्वर्गदूत उनकी आराधना करते हैं, उनके शिष्यों को हम देख सकते हैं कि वो उनकी आराधना करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब मनुष्य उसकी आराधना करेंगे, उसके सामने घुटने टेकेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। इब्रानियों 1 का 6, उसके बाद मत्ती 14 का 33 और उसके बाद फिर ये 2 पद। जल्दी पढ़ लें, इब्रानियों का 1। और जब पहलौठा को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। कौन कह रहा है? पिता कहता है पुत्र के बारे में, सब उसको दंडवत करो। तो प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है। सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना हो सकती है। और स्वर्गदूत किसके सामने झुककर प्रणाम कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पुत्र के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। ठीक है, आगे देखें मत्ती 14 का 33। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और हम यहाँ जानते हैं कि उनके शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे उस नाव में। उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह का अधिकार देखा प्रकृति के ऊपर, तो वो आश्चर्यचकित हुए और उसको दंडवत किया करके लिखा है। और उस स्थान पर और उसके अलावा भी और भी कई स्थान हैं जहां पर मनुष्यों को, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत होते हुए देखते हैं, और प्रभु ने उन्हें रोका नहीं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के द्वारा आराधना स्वीकार कर रहे हैं, मनुष्यों के, अपने शिष्यों के द्वारा आराधना स्वीकार करते हैं,
और एक दिन आने वाला जब सारे मनुष्य उनकी आराधना करेंगे। फिलिपियों 2:10, यूहन्ना 5:23। फिलिपियों 2:10। जो स्वर्ग और पृथ्वी कि पर जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकने वाले हैं। ऐसा एक दिन आने वाला है जब सारे मनुष्य अपने अपने होठों से इस बात को अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, सारे घुटने उसके सामने टिक जाएंगे। यूहन्ना 5:23। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसा ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जिस तरह से पिता का आदर होता है, जिस तरह से पिता की आराधना होती है, वैसे ही पुत्र की आराधना होनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आराधना और ये परमेश्वर के समान उनकी आराधना, तो परमेश्वर है वो, और उनकी आराधना होते हुए हम देख सकते हैं। फिर हम ये दो भागों में, दो भाग मतलब तीन रेफरेंसेस हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर में हम प्रभु यीशु मसीह को, पुत्र को पिता के समतुल्य होकर देख सकते हैं। जरा इन भागों को देखें। यूहन्ना 14:23 और 10:30। जो मुझ में प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरे नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। 10:30 भी पढ़ लें। मैं और पिता एक हैं। यहाँ पर प्रभु, इन दोनों भागों में प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ समतुल्य होने या समकक्ष होने के उस सच्चाई को प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह पिता के समतुल्य हैं। तो पिता के साथ समतुल्य हैं, और बाकी ये दो रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि पिता और आत्मा के साथ भी, पवित्र आत्मा के साथ भी वे समतुल्य हैं। देखें मत्ती 28:19। जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए पढ़ने के लिए अवसर है, जल्दी पढ़ें। मत्ती 28:19। जल्दी पढ़ें कृपया, कोई भी पढ़ें, जल्दी पढ़ें, समय हम ना गवाएं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब बपतिस्मा के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने की बात कही गई। तो प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र हैं, पिता और पवित्र आत्मा, ये तीनों समतुल्य हैं, बराबर हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को, पुत्र को पिता और पवित्र आत्मा के समतुल्य दिखाया गया। दूसरा कुरिन्थियों 13:14 भी पढ़ लें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। हम प्रार्थना के अंत में ये जो आशीर्वचन जो कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की पिता और पवित्र आत्मा के साथ समतुल्य होने का एक प्रमाण है। परमेश्वर का वचन जब ये आशीर्वचन बताता है, ये बेनेडिक्शन देता है, तो इधर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समतुल्य या एक ही बराबर होकर यहाँ पर दिखाता है। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में देखा। हमने देखा उनके नामों के द्वारा ये प्रमाणित होता है, उनके गुणों के द्वारा प्रमाणित होता है, उनके कार्यों के द्वारा प्रमाणित होता है, उनके प्रति आराधना के द्वारा प्रमाणित होता है, और त्रिएकत्व में समतुल्यता के द्वारा प्रमाणित होता है। अब जो है, हम प्रभु यीशु मसीह के अर्थली लाइफ या उनके सांसारिक जीवन के बारे में कुछ बातों को दौड़ाते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि ये इसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का एक ओवरव्यू है, और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का
सांसारिक जीवन। तो उनकी तैयारी को हम देख सकते हैं, उसकी तैयारी को हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनका जन्म होता है और उनके शैशव काल को, उनकी बाल्यावस्था को और उनके परिपक्वता तक के विकास के बातों को परमेश्वर के वचन में दर्ज किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, उनकी परीक्षा होती है और उसके पश्चात से उनकी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ होती है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के इन सारे क्या बोलना चाहिए, सारे जो डिटेल्स हैं उन्हें परमेश्वर के वचन में दस्तावेज के रूप में दर्ज किया गया है और ये बताता है कि यीशु मसीह वास्तव में एक ऐतिहासिक मनुष्य थे। ये कोई कथा कहानी का एक पात्र नहीं है, कोई मिथक नहीं है, कोई पौराणिक पात्र नहीं है, परंतु ये वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे। और फिर आगे हम देखें उनके प्रचार के विषय में, उनकी सेवकाई के विषय में देखें तो हम तीन क्षेत्रों में उनकी सेवकाई को देख सकते हैं, यहूदिया में, फिर गलील में और उसके बाद पीरिया प्रदेश में। तो इन तीनों क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई हुई और ये सब जो है दर्ज किए गए हैं हमारे लिए। हम उनके हिस्टोरिक जो जगह हैं उनको हम मैप में देख सकते हैं, उस समय के दूसरे दस्तावेजों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये सब स्थान थे और वहां पर ये सारी चीजें घटनाएं हुई। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के विषय में देख सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में हम देख सकते हैं कि यरूशलेम में उनका अंतिम सप्ताह किस तरह से था, उसके बाद उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनको पकड़ाया गया, हन्ना के समक्ष उनका मुकदमा हुआ, काइफा के समक्ष उनका मुकदमा हुआ, पिलातुस के सम्मुख, और फिर हेरोदेस के बाद, उसके बाद फिर से दूसरी बार पिलातुस के पास उनका मुकदमा हुआ और उसके बाद उनका क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको गाड़ा गया और उसके बाद फिर उनका पुनरुत्थान हुआ। ये सारी चीजें हिस्टोरिकली वेरीफाइबल है। मतलब क्या है, ऐतिहासिक रूप से इन सारी चीजों की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये सब ऐसी सच्चाइयां हैं जो ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं, इसलिए उसके बहुत क्लियर डिटेल्स, ये सब कौन से समय, देखिए हन्ना, काइफा, पिलातुस, हेरोदेस, ये सब हिस्टोरिकल फिगर्स हैं और वो कौन से समय में थे, उन सारी चीजों को जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो उसकी तहकीकात करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो ये सब कोई कथा कहानियां नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ये जो सांसारिक जीवन था वो हमारे लिए एक दस्तावेज के रूप में दर्ज है। इस बात को हम देख सकते हैं। बस एक और पॉइंट को हम देखकर हम समाप्त करेंगे आज के इस अध्ययन को। प्रभु यीशु मसीह का शून्य होना। फिलिपियों 2 अध्याय के 7वें पद को कोई पढ़ लेंगे? फिलिपियंस 2:7। जल्दी पढ़ें। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को शून्य कर दिया कहा है। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है मूल भाषा में वो है केनोसिस। ये इसका अर्थ क्या है? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, तो उसके पहले हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में रहना अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने आप को शून्य कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ईश्वरीय सारे गुणों से रहित कर दिया। ये है क्या उसका अर्थ? नहीं, ये नहीं है उसका अर्थ। इसका अर्थ ये, जब यहाँ कहा गया शून्य कर दिया, तो उसका अर्थ खाली कर दिया या वो उन सारे गुणों से रिक्त हो गया, रहित हो गया, ये नहीं है उसका अर्थ। उसको समझने के लिए इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर बताया गया। उसके देह धारण के पूर्व की महिमा पर मानो प्रभु यीशु मसीह ने पर्दा डाल दिया। He veiled his glory। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के ऊपर मानो एक पर्दा डाल दिया। देह धारण से पहले प्रभु यीशु मसीह के पुत्र की जो महिमा थी, उस पर पुत्र ने मानो एक पर्दा डाल दिया। दूसरा, देह धारण में पापमय शरीर की समानता ग्रहण करने में उसका दीन होना। मतलब हमारे ही समान पापमय शरीर की समानता में एक देह को उसने ग्रहण किया। इसका अर्थ ये नहीं था कि उसके शरीर में पाप था, उसके स्वभाव में, उसके शरीर में
हम पाप को किसी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन हमारा ये जो शरीर है जिसमें पाप है, इस तरह का एक शरीर, जिस जो हाड़ मांस लहू का एक शरीर उसने धारण किया, ये है उसका अर्थ। अपने आप को शून्य कर दिया, मतलब अब उसने अपने आप को दीन किया और इस तरह के एक शरीर को ग्रहण किया। और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं उसके सांसारिक जीवन के समय कुछ ईश्वरीय स्वभावों का स्वैच्छिक रूप से प्रयोग में उन्होंने प्रयोग नहीं किया। बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर होने के कारण बहुत सामर्थ है, बहुत सारे अधिकार हैं जिनका प्रभु यीशु मसीह उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से उनका प्रयोग नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भाग हैं। प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए, पतरस बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, तलवार निकाल ली। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं यदि आज्ञा दूं तो मेरे लिए स्वर्ग से स्वर्गदूतों की बड़ी पलटन आ जाएगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए ये कटोरा पीना जरूरी है, अवश्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरीय स्वभावों का स्वैच्छिक रूप से प्रयोग नहीं किया। ये उनके शून्य होने को बताता है। प्रभु ने चाहा तो आगे हम इसी अध्ययन को जारी रखेंगे। थोड़ा सा जो है ना, ये एकेडमिक लग सकता है, शैक्षणिक लग सकता है, इसलिए थोड़ा हमें ऐसा लग सकता है कि अरे ये जो है बहुत ज़्यादा एक क्लासरूम जैसा एक सेशन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इस तरह की शिक्षा भी ग्रहण करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम सच्चाई में ग्राउंडेड रहें, सच्चाई में हमारा जीवन जो है पूरी रीति से जड़ पकड़ ले, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि कोई गलत शिक्षा हमें सुनाई पड़ती तो हम तुरंत समझ पाएं कि हाँ, ये गलत शिक्षा है, ये झूठी शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा ये है। तो इन सच्चाइयों को अपने मन में अंकित कर लें, इन भागों को पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसे हमें पहचानना ज़रूरी है। और जब हम प्रभु को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हम उस पर भरोसा कर पाते हैं और उस पर विश्वास करके शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। कोई भी एक भाई